है कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, ये बिल्कुल है, ये तारीख का वाक़ा है और सब याद रखा जाएगा। आमतौर पर लोगों को याद है, हर किसी को याद है। लेकिन ताज़ीमदार साहब, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमां पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा। ताज़ीमदार साहब, मैं लास्ट कमेंट आपसे, ये मुझे ज्वाइन करेंगे, रिजवान अशरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, मुझे ज्वाइन करेंगे। ताज़ीमदार पीडीपी नेता हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। रिजवान साहब को, रिजवान साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तर्जमान हैं। अभी अभी सजाद गनी लॉन साहब का भी एक प्रेस स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने इस वाक़े को सख्त मजम्मत के, इस वाक़े को खासतौर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने पे। तो जानना चाहेंगे क्या अगर एमएलए गलत करे तो उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया। अब रही बात जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जो मेराजुद्दीन मलिक साहब पे लगाया गया है, इस पे हमारे पार्टी सदर ने वाज़े अल्फाज में मजम्मत की है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एमएलए या एक शहरी के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ वर्जी करती है। और उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े किया है एक केस में रेखा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होंगे ये रिपग्नेंट होते हैं डेमोक्रेटिक आइडियल्स के, और उसके साथ साथ ये एनाथीमा होते हैं एक डेमोक्रेसी के। जब हम अपने कश्मीर की बात करें, हमने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एजाज साहब आपको भी पता होगा कि जो हमारी हिस्ट्री रही है डेमोक्रेसी को रिलेटेड, यहाँ पे बहुत ही वायलेंस होता था, बहुत ही लोग मारे जाते थे, खून खराबा होता था डेमोक्रेसी को लेके। अब जब हमारे पास एक बारीक से धागे से बंधी जो जमहूरियत आई है, अब उसमें हम एक ऐसे सिस्टम को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सबसर्विएंट बनाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, तो ये ना ही उन वोटर्स को अजियत पहुंचाता है और उन हकाइक को ये दबाने की कोशिश है जिन हकाइक की वजह से जमहूरियत का निजाम फैलता फूलता है। उसके साथ साथ अगर ये सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि पीएसए जी लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए किसी भी काम को लेके, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो सेसेशनिस्ट हो या जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो या जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ हो, तो तब भी आप पीएसए को लास्ट रिजॉर्ट पे यूज करें। यहाँ पे हमारे शायद आम आदमी पार्टी के भी बैठे हैं, तो इनको क्या वो डीसी साहब ये नहीं कर सकते थे कि ही शुड हैव रिटन टू दी डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ आम आदमी पार्टी की लुक मेराज मलिक साहब इज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज और नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पीएसए के बगैर कोई और रास्ता नहीं बचा था हमारी जमहूरियत? आम आदमी पार्टी के तर्जुमान है मुदस्सिर हसन साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, अभी आपने सवालात के कटघरे में सरकार को किया ही किया है, लेकिन सवाल सबसे है, क्या दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल से बात की है? वहां से कोई रिजवान साहब, रिजवान अशरफ जी, आपका व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, क्या करेगी आपकी पार्टी इस पे लाहेअमल? क्योंकि सजा साहब ने तो बता दिया कि ये ड्रैकोनियन लॉज लागू नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन आगे का लाहेअमल क्या होगा? देखें जनाब, पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करेंगे या यहां तक कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये सवाल करेंगे कि जनाब आला हमें बताइए, लॉ मेकर सुप्रीम है कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन विंग सुप्रीम है? अगर हम जमहूरियत में रह रहे हैं तो लॉ मेकर जी सुप्रीम होना चाहिए, लॉ इम्प्लीमेंटेशन विंग कम्स आफ्टर, और इसके लिए जुडिशरी का हमेशा दरवाजा खुला रहना चाहिए, और जुडिशरी ही असल मायने में जो है रियल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं जी मेराज मलिक, सियासी इख्तिलाफात को बालातर रख के, ये ना बीजेपी के लिए सही है, ना ही आम आदमी पार्टी के लिए सही है, ना ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये डबल एजेड सोर्ड है, ये दो धारी तलवार है। भाजपा को भी ये समझना चाहिए, या अगर भाजपा का हाथ इसमें है या किसी भी पार्टी का अगर हाथ इसमें है, तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर ये तलवार आज महराज मलिक साहब पे चली है, कल को ये हम पे भी चल सकती है, क्योंकि जब एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो जनाब आला एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करेगी। और सियासी तौर पे जब भी हम सियासत को देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत को देखते हैं,
तो यहाँ पे ऐसे हथकंडे बहुत बार इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे कायद शहीद अब्दुल गनी लोन साहब के भी अगेंस्ट ये पीएसए इस्तेमाल हुए हैं, और बहुत सारी सियासी कारकुनान हमारे बाकी बाकी। अब लास्ट में मैं आपसे एक बात को जी एक में जी जी मुझे लास्ट पे मुझे यहाँ पे ना आज जो ये पीएसए लगा हुआ, इसमें अमीर अजीज साहब की एक गजल है जो उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से बयां की है कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये बिल्कुल है, ये तारीख का वाक़ा है और सब याद रखा जाएगा। आमतौर पर लोगों को याद है, हर किसी को याद है। लेकिन ताज़ीम जाट साहब, तुम ज़मीन पे जुल्म लिख दो, आसमां पे इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद। ताज़ीम जाट साहब, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं